बच्चों एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने। अच्छा, हमने पिछली एक्सरसाइज कर ली थी, अब मिसलिनियस बचा हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चल रहा है, आपको पता चल गया होगा थंबनेल से, और आप आए भी यही पढ़ने होंगे, वीडियो पे क्लिक भी इसीलिए किया होगा। तो हम लोगों ने कर लिया था पूरा कंप्लीट पहली एक्सरसाइज। अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख लो, क्योंकि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाए और कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल सॉल्व किए। तो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में नहीं समझाने वाला हूं, कॉन्सेप्ट हो चुका है पिछली वीडियो में, तो उसको एक बार जाकर के देख लीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार जरूर देखिएगा, फिर शुरू करिएगा, तब जाके आपको मजा आएगा। अब देखो मिसलिनियस थोड़ी सी टफ मानी जाती है बाकी एक्सरसाइजेस से। तो इसमें सबसे पहला सवाल क्या है, आपको फाइंड द एरिया अंडर कर्व फाइंड करना है, जो कि इस कर्व के बीच में हो और इन दोनों लाइनों के बीच में हो। तो सबसे पहले हम कर्व बना लेते हैं। वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको ये क्या दिख रहा है, पैराबोला दिख रहा है, जाहिर सी बात है पैराबोला दिख रहा है। और किस एक्सेस के अलॉन्ग होना चाहिए, वाई एक्सेस। ये स्क्वायर में नहीं है, तो मतलब वाई एक्सेस के अलॉन्ग एक पैराबोला आपको बनाना पड़ेगा। तो हम कैसा बनाएंगे, और पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव पैराबोला बनेगा। इतनी चीजें तो सीख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है बच्चों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार जरूर जाकर के देख लें। अच्छा, अब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 के बीच में आपको निकालना है। तो एक लाइन बनाते हैं, x इज इक्वल टू 1 है तो y एक्सिस की पैरेलल होगी, तो एक लाइन यहां बनेगी x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाली लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू 1, और एक लाइन यहां बनेगी जो कि क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2। मतलब आपको एरिया कौन सा निकालना है, सर ये वाला एरिया निकालना है, इसके बीच वाला। ठीक है, आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको दिखाऊं कौन सा एरिया आपको निकालना है। लेट मी शो यू डूड। देखो ये दिस 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 दैट दैट दैट, ये वाला एरिया आपको निकालना है। ठीक है, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ फिलहाल। लेट मी रिमूव दैट। हो गया, इतना ही रिमूव हो पाएगा। तो इसके लिए हमें एक स्ट्रिप लेनी होगी, और स्ट्रिप कैसे लेंगे, ये वाली स्ट्रिप, क्योंकि हमें लिमिट पता है, ये वाला पार्ट 1 है, दिस पार्ट इज 2। ठीक है, ये हमें लिमिट लेनी होगी, और हमने लिमिट कहाँ ली है, एक्स एक्स में, तो इसको बोलूंगा dx, और इस वाले पार्ट को क्या बोलूंगा बच्चों, y। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा y, और ये जो स्ट्रिप है वो क्या हो जाएगी dx। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, दिमाग में घुस रही है? अगर आपने देखा होगा तो दिमाग में घुस रही होंगी इतनी बातें। अब हमें पता है एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो y dx। ठीक है, या फिर हम इसको, अब एरिया ऑफ कर्व हमें निकालना है। ठीक है, एरिया कर्व का नहीं निकालना, इन लाइनों कर्व के बीच वाले पार्ट का निकालना है। तो एरिया लिखूंगा, तो इंटीग्रेट कर दूंगा किसको, इस स्ट्रिप को, और कहां से कहां तक बच्चों, 1 to 2। अब इंटीग्रेट मुझे करना है। अब देखो ये dx है, तो इसको x के टर्म्स में लिख दो, y को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। ये पहला पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा, 1 से 2। y को क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर dx। अब इसको कर दो बच्चों इंटीग्रेट। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 1 से 2, 1 से 2। फैन नहीं होना इसलिए तो मुझे गर्मी हो रही है यार, पता ही नहीं चल पाता है क्यों गर्मी हो रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8/3 माइनस 1/। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? अरे अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7/3 एरिया है तो स्क्वायर। क्या ये बातें आपको क्लिस्टर क्लियर हो रही हैं? क्या ये बातें आपको समझ में आई? अब ऐसा ही सेम सेकंड वाला भी है। ठीक है बच्चों, क्या ये बातें आपको समझ में आई? अब देखो सेकंड वाला पैराबोला तो नहीं दिख रहा है, पैराबोला जैसा तो नहीं दिख रहा है सर, ये पैराबोला तो नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, दिखा देंगे क्या शेप है। इतनी बातें क्या समझ में आई, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर इसी पेज पे अगला कर लेंगे। ठीक है, या इसको छोटा कर देते हैं यार, अगर आपको कभी बाय द वे गलती से मुझे देनी पड़ी PDF तो मुझे करना पड़ेगा ना इसको, आप लोग के लिए कुछ तो कर देंगे यार। अरे छोटा क्रॉप करना है ना मुझे, आई वॉन्ट टू क्रॉप दिस। अब क्रॉप करके मैं कितना भी छोटा कर सकता हूँ, मुझे फ्रीडम मिल चुकी है। अब तो कर देते हैं एकदम से छोटा। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने सॉल्यूशन बताया था कैसे देखना है, अपनी एनसीईआरटी खोल लेना, एनसीईआरटी से देखते रहो चीज़ों को, और एनसीईआरटी तो सबके पास होनी ही चाहिए। PDF से पढ़ना मुझे तो कोई सही नहीं लगता है, आप लोग के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, PDF से अच्छा तरीका है। ठीक है, ताकि आप लोग जो भी सवाल सॉल्व कर रहे हो, अब iPad है तो बात अलग है, iPad अगर आपके पास नहीं है तो जो भी सवाल सॉल्व कर रहे हो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं तो आप बुक में पेंसिल से लिख सकते हो साइड में। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब हम करेंगे अपना दूसरा सवाल सॉल्व, लेट चेक। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन दे रखी है सेकंड वाले में, सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है बच्चों, ये जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है, ये क्या दे रखी है, देखो y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4। अच्छा, ये पैराबोला की तो इक्वेशन नहीं है,
अगर देखो कोई इक्वेशन दी हो, आपको शेप ना पता चल रहा हो, तो आप उसमें x की वैल्यू रख करके शेप बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, अगर मैं मान लो x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, मतलब ये पॉइंट मिलेगा। फिर अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूं तो भी y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 ही आएगी, तो ये पॉइंट मिलेगा। अगर 2 रखता हूं तो 16 आएगी, यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा। y की वैल्यू अगर इसकी 2 रखा, y की वैल्यू बहुत ऊपर 16 आ जाएगी, यहाँ पे भी 16 आएगी, तो ये समथिंग लाइक पैराबोला ही बनेगा। लेकिन बस खाली पैराबोला क्या होता है, थोड़ा सा दबा हुआ होता है, ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा बन जाएगा, थोड़ा ज्यादा चौड़ा बन जाएगा। इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। आप पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स रख करके ग्राफ बना सकते हो आसानी से, वेरी सिंपल मेथड। अब ये इसको थोड़ा सा चौड़ा ये ग्राफ बन जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? अब लाइंस बना दो, जैसे हमने पिछला किया था वैसे ही सेम हो जाएगा सॉल्व। लाइन बनाओ, एक x इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगी, ये पॉइंट 1 है, तो ये x इज इक्वल टू 1। देखो अभी एक दिक्कत आ गई थी यार, ये मैंने इतना कर दिया, उसके बाद स्टोरेज फुल हो गया था। जो लोग मुझसे पुराना पढ़ रहे होंगे उन लोगों को पता ही हो गया, बार बार स्टोरेज फुल होने की दिक्कत आती रहती है। तो ठीक है, मैंने ये बनाया था फिगर। क्या बनाया फिगर में देखना, ये दोनों लाइन मैंने बना दी, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5 दे रखा था सवाल में, ये मैंने बना दी लाइन। अब इसके अंदर क्या ले लिया, कि स्ट्रिप ले लिया, क्योंकि x की लिमिट पता है, तो स्ट्रिप कहाँ लिया, x के अलोंग लिया, और y क्या इसकी हाइट मान लिया, y, ठीक है, y इसकी हाइट मान लिया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालेंगे, एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y dx हो जाएगा। अब क्या करो, अब पूरे कर्व का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा, और लिमिट क्या रहनी चाहिए, 1 से 5, 1 to 5, क्या हो जाएगा, y dx। अब y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 4, तो 1 to 5 x रेज़ टू द पावर 4 dx। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, x पे पावर 5 अपॉन में 5, ठीक है, पावर है ये, गलत मत समझना, पावर है ये, अरे समझोगे ये तुम लोग गलत, 5 अपॉन में 5, और लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, 1 to 5। क्या इस लिमिट को रख करके सॉल्व कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लिमिट रखना है, नहीं कर पाओगे वो भी। क्या हो गए, 5 पे पावर 5, अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट 1 है, तो 1 अपॉन 5, इसको करेंगे सॉल्व, तो 5 पे पावर 4 हो जाएगा। 5 पे पावर 4 क्या होता है, 625 होता है, ठीक है, 625 माइनस 1 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर मैच कर लेना। आई होप ये वाला सवाल आपका क्लियर हो गया होगा, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये आपको डायग्राम बनाना है और फिर ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा, मैंने आप लोगों को समझाया था मॉड वाले में, मॉड वाला ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखाया था कि ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, पहली वीडियो में ही समझाया था। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे ले लेते हैं -3, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका, -3 है, इधर बना देते हैं और इधर बना जाते हैं। ये वाली लाइन हो जाती है x+3 और ये वाली लाइन हो जाती है, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और इधर वाली लाइन की वैल्यू क्या हो जाती है, -3 वाली, ठीक है। अब आपको एरिया कहां से कहां तक का निकालना है, ये पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है, इस वाली पार्ट का एरिया निकालना है। अब इसको देखो, दो लिमिट इसमें रखना पड़ेगा, दो तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, इसकी ये चीज की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो जब भी एरिया वाले सवाल आएंगे ना, अगर नॉर्मल सवाल ऐसा आता तो हम इसको क्या करते, डायरेक्ट सॉल्व कर देते, वैल्यू निकाल देते। लेकिन जब भी एरिया वाले सवाल आएंगे ना, तो एरिया कभी भी नेगेटिव या फिर जीरो नहीं होता, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, मॉड। एरिया निकालते टाइम सवाल में आप स्टार्टिंग में ही मॉड लगा दो, नेगेटिव आंसर के चांसेस नहीं, क्योंकि जीरो और नेगेटिव एरिया नहीं होता है। इधर का निकालोगे पॉजिटिव एरिया आ जाएगा, इधर का नेगेटिव आ जाएगा, फिर दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, आप दो चीजें मिल रही है ना, एक ये एरिया आप निकालोगे और एक ये एरिया निकालोगे, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है बच्चों, मॉड लगाना है दोनों तरफ से, दो चीजें हैं। अब इसको अगर मैं निकालूं, क्रिटिकल पॉइंट्स इसके निकालूं, या तो 3 से बड़ा या तो 3 से छोटा। -3 से बड़ा, -3 से बड़ा कितना जा सकता है, 0 तक, और -3 से छोटा कितना जा सकता है, 6 तक। अरे कैसे निकालते हैं ये भी भूल गए होंगे, देखो क्या होता है। अगर या तो ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब x+3, तो क्या होना चाहिए, जो x है, जो ये x+3 है, वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होना चाहिए। ऐसे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या होना चाहिए, x+3 अगर नेगेटिव है तो लेस देन 0 होना चाहिए, तो x इज लेस देन -3 होना चाहिए। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। कौन कौन से दो पार्ट में, एक बार नेगेटिव वाला पार्ट लेते हैं, -3 से -6 जाएगा, और मॉड लगा लेंगे स्टार्टिंग में, और किसको इंटीग्रेट करना है, x+3, लेकिन ये माइनस वाला पार्ट है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और पूरे पे मॉड लगाना जरूरी है, मैंने मॉड लगा दिया पहले। अब देखिए ये वाला 0 से -3, और ये क्या हो जाएगा, x+, और ये क्या हो जाएगा, dx, ये भी क्या हो जाएगा, dx। दो पार्ट में हमें ब्रेक करना ही पड़ेगा, दो पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ब्रेक करना ही पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वैसे भी इसको कैंसिल कर देगा। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² बाई 2, और 3 का क्या होता है बच्चों,
3x, सॉरी 3x, ठीक है। अब यहाँ पर रख दो लिमिट -3 से -6, अभी लिमिट बाद में रखेंगे आराम से, ठीक है। सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया था, यहाँ उल्टा लिख दिया लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। लोअर लिमिट है -6 और अपर लिमिट है 6। लोअर लिमिट है बच्चों -6 और अपर लिमिट है क्या, अपर लिमिट है -3, ठीक है। अब यहाँ रख दो ये 6 और ये -3, ठीक है। अब लिमिट विमिट रखेंगे बाद में, ये पूरे पे मॉड है, मतलब आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव में आएगा हर हाल में। अब यहाँ देखिए इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन अगेन इसका हो जाएगा x²/2 + 3x और 0 से, ठीक है, 0 से 2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं छोटा कर दूंगा, वापस से इसको छोटा करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास। और फिर इसको अगर मैंने छोटा कर दिया है तो इसको और छोटा कर देते हैं। तुम जाओ भाई साइड में एकदम, और पूरे सवाल को थोड़ा छोटा करना होगा ताकि आप लोगों को चीज़ें में समझा सको अच्छे से। ठीक है, चलो पूरा ही छोटा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप, इतनी चीज़ें। अब देखिएगा यहाँ आप 3 रख के देखते हैं, अपर लिमिट पहले रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 9/2, फिर 3 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9/2 और 9 हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। अपर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट रखने पे क्या हो जाएगा 6 6 36 अपॉन में, और माइनस रखने, अच्छा ये -9 होगा ना, क्योंकि आपने -3 रखा है वैल्यू, तो यहाँ पर -9 होगा, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा -9। लिमिट रखना हो बस खाली, इसमें तो कंफ्यूज मत हो, -9 हो जाएगा। अब ये 36/2 स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में तो माइनस चला जाएगा। अब यहाँ रखेंगे तो -18 आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा -18। अब अगला वाला, आगे वाला, अब इसको देखते हैं। 2 रखेंगे पहले, 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/2, क्या हो जाएगा बच्चों 4/2, और इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, 3 2 6, अरे 3 0 से 3 था तो मैंने 2 क्यों कर दिया, -3, 0 से -3। यहाँ पे भी लिमिट मैंने आई गेस उल्टा रख दिया है, बताते भी नहीं हो तुम लोग यार, तो उल्टी हो गई लिमिट। -3 से 0, -3 से 0, -3 से 0, ये हो गई लिमिट, ठीक है। अब पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट 0 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं बनाता है लिखना। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, ये मॉड लगना ही है तो 0, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और -3 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा अगेन 9/2, और यहाँ पे -9, ठीक है, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा आंसर आ जाएगा 36, हाँ ये भी क्या हो जाएगा 18 ही हो जाएगा, 2 × 2 2 8 16, तो ये वाला पार्ट भी पूरा क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। अब इधर क्या बचा है 9/2, इधर देखो क्या बचा है 9/2 -9, तो मतलब क्या हो जाएगा -9/2, और बाहर एक माइनस है, सॉल्व बस खाली सॉल्यूशन है 9/2 और एक माइनस बाहर है। अब यहाँ देखिए 9/2 तो ये क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पर 9/2 में से 9/2 जाएगा तो ये अगेन क्या हो जाएगा -9/2, और बाहर भी एक माइनस लगा हुआ है पहले से, वैसे भी हमें मॉड में लेने हैं सारी की सारी वैल्यू, तो ये भी हो जाएगा 9/2, और इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों 2, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा 9/2, तो ये क्या बन जाएगा पूरा 18/2 विच इज 9, और एरिया है तो स्क्वायर। अच्छा अगर हम लोग इसको बिना मॉड वर्ड लगाए करते, एरिया निकालना नहीं पूछा होता, तो हम क्या करते इसमें मॉड वर्ड नहीं लगाते और लास्ट में आंसर क्या आता 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये चीज। अब अगला, मैं लास्ट के 3 सवाल और बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इस कर्व से और इसके उसके बीच में। अच्छा साइन का कर्व सबको पता होगा, साइन ही तो दे रखा है, साइन का ग्राफ सबको पता ही होगा, 12th क्लास में तो साइन का ग्राफ पता ही होना चाहिए, ऐसा ऐसा बनता है। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 2π। तो हमें ग्राफ कहाँ से, एरिया कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, 0 से लेकर के 2π तक का, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे, ऐसे रख करके लिमिट रख देंगे 0 से लेकर के 2π, तो क्या आ जाएगा बच्चों आंसर 0 आ जाएगा, करके देखना आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन ये बात कौन सी है, एरिया वाली बात, क्योंकि देखो जितना पॉजिटिव ऊपर उतना नेगेटिव नीचे, तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या बात रखनी है, वो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया कभी भी नेगेटिव आता नहीं है, तो हम इसको 2 पार्ट में तोड़ लेंगे और मॉड लगा देंगे। क्या थोड़ी थोड़ी बातें मेरी समझ में आ रही है, 2 पार्ट में ब्रेक करके क्या लगा देंगे बच्चों, मॉड लगा देंगे, ताकि आंसर हमारा पॉजिटिव में आए और एरिया जुड़ जाए। ये एरिया इतना निकाल लेंगे और इतना निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बस मेरी कहने वाली बात क्या है, बस खाली दोनों को मॉड मॉड लगा करके जोड़ देंगे, दैट्स इट। देखिएगा
आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा सॉल्व। पता नहीं कहाँ चला गया, चलो ठीक है छोड़ो। इतना समझ में आया सबको कि नहीं? अब दो पार्ट में इसको ब्रेक कैसे करेंगे, पहले मैं लिख लूंगा 0 से, यहां पर रखूंगा पहले, कहां से 0 से पाई, 0 से पाई साइन एक्स प्लस में यहां मॉड लगा दूंगा, और फिर पाई से लेकर के 2 पाई, और यहां पे भी क्या लगा दूंगा साइन एक्स, आगे लगा दूंगा मॉड। अब इन दोनों को जोड़ दो, एरिया आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स दे ही रखें, एक बार 0 से पाई, एक बार पाई से 2 पाई। अब यहाँ कर दो सॉल्व। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, साइन का होता है माइनस में कॉस एक्स, और कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई, और मॉड लगा ही हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और लिमिट पाई से लेकर के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। अपर लिमिट रखोगे 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है 90 + 90, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा -1 होती है। ठीक, क्या होती है बच्चों -1, और पहले से माइनस है तो माइनस। ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे पूरा का पूरा लगेगा मॉड। अब इधर देखिएगा, अब अगेन क्या रखना है हमें, अपर लिमिट रखना है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी 2 पाई रखेंगे, 2 पाई मतलब 360, 360 मतलब 180 + 180। ठीक है, देखिएगा इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, और इधर रखेंगे 180 रखेंगे, 90 + थीटा, साइन थीटा होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ माइनस का साइन लगता है, ये भी क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी -1 -1, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 2, और ये भी क्या हो जाएगा 2, तो मतलब क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। क्या समझ में आया कि नहीं? अगर वैल्यूज नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री एक बार रिवाइज कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन, वो भी एमसीक्यू, एकदम सिंपल 2 क्वेश्चन है, वो भी एमसीक्यूज है। अब देखो इसमें ग्राफ क्या दे रखा है, अगर आपने फिजिक्स मुझसे पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, तो आपको पता होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। बेसिक मैं तुम्हें बताता हूँ कि x y = x³ का ग्राफ कैसा बनता है। अब जैसे मैंने बताया था y = x⁴ का ग्राफ, पैराबोला को थोड़ा सा फैला दो, तो किसी के मन में आ रहा होगा थोड़ा कम फैलाओ तो ये ग्राफ बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है बच्चों, लाइफ ऐसे नहीं चलती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x³ का ग्राफ वैल्यूज रख कर देख सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स रख के देख सकते हो, बाकी आप ऐसा ग्राफ बना दो बन जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, y = x³ का ये ग्राफ बनता है। अब किसके किसके अलॉन्ग निकालना है, x = -2, -2 मतलब ये वाली लाइन, और x = 1 मतलब कि ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में एरिया जो बाउंडेड है। अभी भी देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वाले पार्ट को 0 मान लेते हैं, तो हमें भी क्या, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ करके क्या हो जाएगा 0। देख समझ में आ रहा होगा ना, जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात है तो 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। अब एक पार्ट क्या है, लोअर लिमिट -2 से 0, और एक पार्ट क्या है बच्चों 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक, ये 2 पार्ट्स में तोड़ना है। और क्या रखना है हमें वैल्यूज, अगेन x³, बाकी आप स्ट्रिप बना कर सकते हो, यहाँ से स्ट्रिप बनाओ, यहाँ से स्ट्रिप बनाओ। इसमें क्या होगा dx ले लो, और ये वाली हाइट को मतलब dy लेना पड़ेगा ना, या dx ले लो, और फिर ये वाले पार्ट को y मान लो पूरे के पूरे, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको y मान लो। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ रखोगे y dx, और यहाँ पर भी क्या रखोगे, इस वाले पार्ट को dx मान लो, यहाँ पे भी क्या रखोगे y dx। ठीक है, अब y की वैल्यू x के टर्म में लिख लो, तो -2 से 0। अब y की वैल्यू x के टर्म में क्या हो जाएगी, x³ dx प्लस में 0 से 1 x³ dx। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब करोगे तो क्या होगा, x³ का क्या होता है x⁴ अपॉन में 4, और ये अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट -1। अब इसका क्या हो जाएगा x⁴ अपॉन में 4, यहाँ पर क्या है बच्चों 0 से 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा भी दे रहा हूँ। 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, -2 रखते हैं। ठीक है, तो -2 पे पावर 4 अपॉन में 4, क्योंकि वो 0 हो जाना है, और यहाँ मॉड लगाना कंपलसरी है। मैं ही भूल जा रहा हूँ तो आप लोग क्या ही भूलोगे, ये मॉड लगा दिया, हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब अपर लिमिट रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? अपर लिमिट रखोगे 1, उधर रखोगे 0 तो 0 ही होना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पावर 4 मतलब कि 4 16 हो जाएगा, 16/4 प्लस में 1/4, तो टोटल क्या आ जाएगा 17/4, ऑप्शन में है बिल्कुल सही, 17/4 इसका आंसर हो जाएगा ना 17/4। ये भी हमारा हो चुका है सॉल्व। बस ये समझना x³ का ऐसे ग्राफ बनता है, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात है तो हम मॉड लगा करके 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। जब भी देखो की पॉइंट क्या है, जब भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात है मॉड लगा के ऐड कर लो। देखो रिकॉर्डिंग चल रही है फिर नहीं, बस हमारा लास्ट सवाल बचा हुआ है,
छोटी सी एक्सरसाइज थी इसीलिए मैंने बोला था। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1 एंड ठीक है। अभी ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा, देखो एक बार हम लेंगे एक्स स्क्वायर का एक ग्राफ बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ग्राफ अलग बनेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार क्या ले लेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार इसको नेगेटिव ले लेते हैं। अगर मैं मॉड एक्स को पॉजिटिव लूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं मॉड एक्स को नेगेटिव लूँ तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। दो चीजें बन जाएंगी, एक बार पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और एक बार नेगेटिव एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज रख रहा हूँ, अगर मैं एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज रख रहा हूँ तो ग्राफ ऐसा जा रहा है, और अगर नेगेटिव वैल्यूज रख रहा हूँ तो ग्राफ उल्टा पैराबोला बन रहा है। तो आधा सीधा आधा उल्टा, ऐसे दो टाइप के पैराबोलास बनेंगे, एक बार सीधा एक बार उल्टा, ठीक है। अब रख लेते हैं, अब लाइन बना लेते हैं। देखो समझना होगा, एक्स की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव कुछ रख रहा हूँ, मतलब ये वाले पार्ट को अगर मैं पॉजिटिव बना रहा हूँ तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और एक्स की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव होने ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब x इज इक्वल टू -1 आपको लाइन बनानी तो ऐसे बनेगी, x इज इक्वल टू -1, और क्या अगली लाइन बनानी, x इज इक्वल टू 1, तो ऐसे लाइन बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी। अच्छा आपको कुछ कुछ देखने में वो ऐसा लग रहा होगा एक्स क्यूब वाला ग्राफ की तरह, लेकिन अब मॉड लगा हुआ है तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा उससे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर का एरिया मुझे निकालना है, और क्या दे रखा है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो एक बार ये इक्वेशन एक बार ये इक्वेशन, लिमिट रख लेते हैं। माइनस वाले में मतलब कहाँ से कहाँ लिमिट आएगी, ये 1 है, 0 है, और ये ये -1 है और ये +1 है, ठीक है। अब रख लेते हैं लिमिट, दोनों चीजों को जोड़ेंगे। पहले नेगेटिव वाला ले लेते हैं, मतलब y। अब यहाँ पे भी छोटा सा पार्ट मान लो dx, यहाँ पे भी छोटा सा पार्ट मान लो dx, ये पूरा पार्ट y हो जाएगा। तो एरिया अगर मुझे निकालना है इस वाले पार्ट का तो क्या हो जाएगा, y dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट होनी चाहिए -1 और अपर लिमिट 0। ये मॉड लगा दो यहाँ बड़ा सा। अब अगला क्या होना चाहिए, 0 से 1, तो लोअर लिमिट 0 और 1, और यहाँ पे क्या होना चाहिए y dx। अच्छा यहाँ पे y की जगह कौन सा वाला वैल्यू रखेंगे, -x², यहाँ पे -1 से 0, यहाँ हो जाएगा -x² dx, प्लस में यहाँ क्या रखेंगे 0 से 1 x² dx, दैट्स इट। बस आपका सवाल यहीं पे हो गया खत्म। खत्म क्या हुआ है, मतलब थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस बच्चों वाली चीज़ें बची हैं, इंटीग्रेट करके वैल्यूज रखना है, ठीक है। इंटीग्रेट करके वैल्यूज रखना है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ छोटी सी जगह पर। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, माइनस को ऐसे बाहर ले देते हैं, और मॉड की वजह से माइनस कट जाएगा, माइनस हटाई देते हैं, ठीक है। अब बाकी देखो, अगर वैल्यूज रखना शुरू करें, अपर लिमिट लोअर लिमिट, x² क्या होता है इंटीग्रेशन, बताओ, x³/3, ठीक है। 0 से -1 से 0, और इसका क्या हो जाएगा x³/3 और 1 से 0। अब यहाँ पे वैल्यूज रख लो, ये मिटा दे रहा हूँ ग्राफ, बार बार दूसरे पेज पे जाने से अच्छा इसको मिटा करके जल्दी से करते हैं। बाकी मेरे पास टाइम की भी थोड़ी सी कमी है, बस 2 मिनट और लास्ट, ठीक है। अब अपर लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो मॉड अभी भी रहने दो, मॉड को जिंदा रखो, ठीक है। और 0 रखेंगे तो 0, अपर लिमिट 0 रखा तो हो गया। अब -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3, और माइनस आ जाएगा, और यहाँ प्लस करो। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। बाकी अगर आप और कुछ रखते हो 2/3 ऑप्शन में आंसर आ गया। और यहाँ पे 0 रखेंगे तो अगेन ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। -0 हो जाएगा। अब ये 1/3 हो गया, प्लस में मॉड था प्लस आ गया, ये भी 1/3 हो गया, तो टोटल आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा 2/3। क्या ये हमारा लास्ट सवाल था, हाँ। तो 2/3 ऑप्शन में है, 2/3 हमने टिक कर लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।